अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। और आप सब जानते हैं कि इससे पहले मैं एमएस वर्ड के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाता रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बनाता रहूँगा। तो आप में से किसी ने भी अगर मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली सबसे पहले वो आप वॉच कीजिए, उसके बाद आप मेरी इस वीडियो की तरफ आइए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। तो पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर, कमेंट्स, लिंक्स के बारे में डिस्कस किया था और ऑनलाइन वीडियो कैसे डालते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट और सिंबल। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट जो टैब है उसको कंप्लीट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं अपने हमारा जो आज का टॉपिक है टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी एक बॉक्स ऐड करना है जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक एक अपना नोट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से इसको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेशुमार फॉर्मेट इसके मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ऑस्टिन कोट्स, ऑस्टिन स्लाइडर, स्लाइड बार, मतलब आप यहाँ से कोई एक भी अपनी मर्ज़ी का उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये एक बॉक्स आ गया है कुछ इस तरह की शेप में। आप इसको कहीं भी पेज के कॉर्नर पे या सेंटर में या कहीं पे भी आप रखना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं और इसके अंदर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो इजीली आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, वापस आप चाहें इंसर्ट टैब के अंदर क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी जो एब्रीविएशन फॉर्म होती है उसको फुल फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्विक पार्ट में जाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे लास्ट ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल इसको क्या कर लेना है, नेम की जगह आपने इसका एब्रीविएशन फॉर्म लिख लेनी है। एब्रीविएशन फॉर्म क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की CPU। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ओके कर देना है, यस। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप जब यहाँ पे कोई भी अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं पूरा तो नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CPU। ठीक है, अब मुझे इसकी फुल फॉर्म चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अपने कर्सर को यहाँ पे रखूँगा एंड देन मैंने यहाँ पे क्या करना है, F3, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो टॉप रो है उसमें F3 का बटन आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे ये आप नोट कर सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वर्ड आर्ट। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट ले लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ। आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप कैप। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे आपको, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल वीडियो है, ठीक है, मैं यहाँ पे अपने कर्सर को रखता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कैप करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये वाले फॉन्ट है। ड्रॉप कैप का जो बेसिकली मतलब होता है ना, आपके जो वर्ड है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है V है। ठीक है, यहाँ पे इसका वीडियो का V है तो मैंने इसको कैपिटल करना है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ और ये देखें मेरा V यहाँ पे कैपिटल हो चुका। आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना बड़ा चाहिए साइज़ में वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है कि आप अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट के एंड पे आपने सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है, जहाँ पे आपको सिग्नेचर चाहिए किसी के,
तो सिंपली यहाँ पे आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख लें जिसके आपको सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख लेता हूँ, अहमर इकबाल, ठीक है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे टाइटल लिख लेना है कि वो मैनेजर है, टीचर है, कौन है। तो मैं यहाँ पे टीचर लिख लेता हूँ, टीचर। और यहाँ पे अगर आप उसकी ईमेल आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं रख रहा, मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी ये सिग्नेचर लाइन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा डेजिग्नेशन आ गया है टीचर, और ये मेरा नेम आ गया, और यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर कर सकता हूँ, ठीक है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, अगर आपको कहीं भी चाहिए तो ये आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट एंड टाइम लिखना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे इसको, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विद टाइम भी अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे पेज के टॉप पे या एंड पे या कॉर्नर पे कहीं पे भी आप अगर यहाँ पे लेना चाहते हैं, आप अपने कर्सर को वहाँ पे रख के सिंपली यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप अपने MS वर्ड के अंदर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का, लाइक MS एक्सेल है, पेंट है, पावर पॉइंट है, कोई भी फाइल यहाँ पे आप ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो सिंपल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक चार्ट ले लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे मेरी वो वाली फाइल, ये चार्ट मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं इसके अंदर जो भी एडिटिंग वगैरह करना चाहता हूँ करके मैं यहाँ पे इसको करूँगा कैंसिल, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो वाला चार्ट इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सिंबल्स का। ये आपको नज़र आ रहा होगा सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशंस। इक्वेशंस मीन्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी इक्वेशन ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको बेशुमार मतलब इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी, आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे एक इक्वेशन ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल अगर इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर इसके ऊपर लिखना है 2 लिखना है तो 2 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी आप ABC जो भी लिखना चाहते हैं। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इक्वेशन जिस हिसाब से आपको चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट करवा के उसके ऊपर एडिट करके आप अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिंबल्स। सिंबल्स बेसिकली आपको जो आपकी कीबोर्ड है कंप्यूटर का या फिर आपका लैपटॉप का कीबोर्ड है, बेसिकली उस पर आपको बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको नहीं मिलते, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, मोर सिंबल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ढेर सारे सिंबल्स आपको इजीली मिल सकते हैं। आप यहाँ से उनको इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।